अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द एयर। आज हम एयर के बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहले आइए इसकी डायग्राम को देखते हैं। यहाँ आपको एयर के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है एयर का, इसको हम कहते हैं आउटर एयर। उसके बाद जो आउटर एयर के साथ ही जो अंदर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं मिडल एयर। और उसके बाद जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं इनर एयर, जो कि ये आपको इधर सर्कल में नज़र आ रहा है। तो ये तीन हिस्से हैं, आउटर एयर, फिर आ गया मिडल एयर और उसके बाद इनर एयर। तो अब देखते हैं कि आउटर एयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली तो तीन पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। अब इनमें देखेंगे कि हर पार्ट के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। तो अगर आउटर एयर की बात करें तो इस आउटर एयर में सबसे पहला हिस्सा जो है, इसे हम कहते हैं पिन्ना। ठीक है, इस पिन्ने का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, यानी कोई भी साउंड अगर इसके ऊपर आके टकराता है तो ये इसको कलेक्ट करता है। उसके बाद ये आ जाता है एयर कैनाल। यहाँ आपको एयर कैनाल एक बारीक सी पतली सी नाली नज़र आ रही है और इस एयर कैनाल के आखिर पे लगा हुआ है एयर ड्रम। एयर ड्रम जो है वो पर्दा है जो जिसे हम जिसके ऊपर आवाज़ जाके टकराती है और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और अब हम बात करते हैं मिडल एयर की, कि मिडल एयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये है मिडल एयर, और मिडल एयर के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली 3 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी सी 3 टाइनी बोन्स होती हैं इसमें। जो पहली बोन है, इसको हम हैमर कहते हैं। हैमर नाम है हथौड़े का, चूँकि इसकी शक्ल हथौड़े जैसी होती है इसलिए इसका नाम है हैमर। और दूसरी जो हड्डी है वो है एनविल, उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये है एनविल। अब एनविल जो है, असल में इसकी शक्ल जो है वो एक लोहे की शक्ल है। जो मोची जो है, या कोई जब जूता गांठने लगता है तो वो उसको इस लोहे के पीस के ऊपर रख देता है और इसके ऊपर हथौड़ी के साथ ज़रब लगाता है। तो ये इसकी शक्ल चूँकि लोहे के पीस की जैसी होती है इसलिए इसका नाम एनविल रखा हुआ है। ये हड्डी है दूसरी। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि है स्टीरअप। स्टीरअप नाम है पायदान का। जब हॉर्स राइडर राइडिंग करता है घोड़े के ऊपर, तो वो अपने पाँव को इस स्टीरअप के अंदर रख देता है। तो इसकी शक्ल इसी पायदान जैसी है, इसलिए इस हड्डी का नाम हमने स्टीरअप रख दिया। ये थे मिडल एयर के पार्ट्स। मिडल एयर के अंदर बस 3 टाइनी बोन्स ही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनर एयर की। यहाँ आप देख रहे हैं इस सर्कल के अंदर इनर एयर का बेसिकली एक हिस्सा है कॉकलिया। उसके बाद कॉकलिया के अंदर होता है फ्लूइड या लिक्विड होता है, पानी की तरह का एक लिक्विड होता है। और इसके अंदर होती हैं नर्व्स। इन नर्व्स को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। चूँकि इनका काम सुनने से मुतल्लिक होता है इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं ऑडिटरी नर्व। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं, या चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे साउंड जो है हमें सुनाई देता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे कान में एंटर होती हैं पिन्ना में। पिन्ना इन साउंड वेव को कलेक्ट करके इस एयर कैनाल में एंटर कर देता है। अब ये साउंड वेव चूँकि वाइब्रेशन पैदा करती हैं इस एयर ड्रम के अंदर, और ये एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, यानी हिलना शुरू हो जाता है। जब ये हिलता है तो इसके आगे लगी हुई 3 बोन्स जो हैं ये भी हिलना शुरू कर देती हैं, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये वाइब्रेट करती हैं तो जो लास्ट बोन है जिसे हम स्टीरअप कहते हैं, ये स्टीरअप जो है जाके
कॉकलिया से टकराती है और कॉकलिया जो है इसकी दीवारें जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। और इस कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, चूँकि ये कॉकलिया वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। इस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे ही लिक्विड वाइब्रेट करता है तो ये बाल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और इन बालों के साथ जो है वो नर्व्स अटैच होती हैं और ये नर्व्स जो हैं ब्रेन तक जाती हैं। यानी कि कोई भी सिग्नल जो इस हेयर्स को या इस फ्लूइड को वाइब्रेट करता है वो सिग्नल जो है वो इस ऑडिटरी नर्व के रास्ते से ब्रेन तक चला जाता है और फिर ब्रेन बताता है कि वो किस तरह का साउंड सुन रहा है। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आउटर एयर की। आउटर एयर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पेज नंबर 18 पे देखें। आउटर एयर, जैसे मैंने आपको बताया था, द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ पिन्ना, सबसे बाहर वाला इसका हिस्सा पिन्ना होता है, एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, और एक पतली सी लंबी सी एक ट्यूब होती है या केनाल होती है। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ट्यूब का नाम केनाल, कार्ड केनाल, इसको हम केनाल बोलते हैं, यानी नाली। केनाल का मतलब होता है नाली। उसके बाद आता है द पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स, इसका काम है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एयर अराउंड, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वहाँ से इसको कलेक्ट करता है। द साउंड वेव्स दैन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल, फिर ये साउंड वेव जो हैं एयर कैनाल के अंदर ट्रेवल करती हैं। ये आपको डायग्राम में एयर कैनाल नज़र आ रही हैं, तो ये साउंड वेव एयर कैनाल में ट्रेवल करती हैं और फिर जाके ये एयर ड्रम से टकराती हैं। अब हम बात करते हैं मिडल एयर की, इसकी रीडिंग करते हैं। द आउटर एयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल एयर, आउटर एयर जो है ये मिडल एयर के साथ कनेक्टेड होता है। द आउटर एयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन, और जिस चीज़ से ये कनेक्ट है आउटर एयर इनर एयर के साथ वो है थिन मेम्ब्रेन। इस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, एयर ड्रम। यानी कि आउटर एयर इनर एयर के साथ कनेक्टेड है एक एयर ड्रम के साथ, जिस द एयर ड्रम वाइब्रेट्स, एयर ड्रम वाइब्रेट्स करता है। कब वाइब्रेट करता है, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक, जब इसके साथ साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं। जब साउंड वेव इस ड्रम के साथ टकराती हैं तो ये तब वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद ये वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है इनर एयर्स की अंदर जो लगी हुई बोन हैं उनमें ये ट्रांसफ़र कर देता है इस वाइब्रेशन को। तो अब हम बात करते हैं इनर एयर की। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर, तो जो सबसे लास्ट पार्ट है इस लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनर एयर। द इनर एयर इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड, इनर एयर जैसे पहले भी बताया था ये लिक्विड से फिल्ड होता है, यानी फिल्ड बड़ा होता है। दिस पार्ट ऑफ द एयर हैज़ अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इस पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाइल की तरह का होता है। क्वाइल किसे कहते हैं, वो गोल गोल चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वाइल। चूँकि ये गोल गोल शक्ल में है इसलिए इसको हम क्वाइल्ड शेप कहते हैं, या इसका नाम हम रख देते हैं कॉकलिया। ठीक है, चूँकि इसका नाम क्वाइल्ड शेप है इसलिए इसको हम कॉल्ड कॉकलिया, इसे कॉकलिया कहेंगे। द कॉकलिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग आर्गन, यानी ये 3 आर्गन हैं जो मिल के एयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इन 3 आर्गन में जो मेन आर्गन है जिसका काम है साउंड को सेंस करना वो है इनर एयर, जो कि एक्चुअल हेयरिंग आर्गन है, यानी असल में जो काम सुनने का है वो इनर एयर का है। द कॉकलिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, कॉकलिया जो है वो सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ पहुंचाता है। द कॉकलिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व, और जिस नर्व के साथ ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचाता है उन नर्व्स को हम कहते हैं कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ठीक हो गया, यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।